आज जो इस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनानी है उसके बारे में भी बड़ी रिक्वेस्ट थी। वो ये है कि क्या ऐसा कुछ सिम्टम्स हैं कि हमें मेंसेस आने से पहले ही पता चल जाए, एक दिन दो दिन पहले, या क्या कोई ऐसा टेस्ट है जो हम करें तो हमें पता चल जाए कि प्रेगनेंसी है। और कुछ लोगों को बहुत जल्दी होती है। हालांकि मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर बताती हूँ कि आप अगर प्रेग्नेंट होंगे तो वो तो जाहिर है कि पता चल ही जाना है, लेकिन कुछ लोगों को बड़ी जल्दी होती है तो वो मुझसे अक्सर क्लिनिक में क्वेश्चन करते हैं। तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं डायरेक्टली एक वीडियो बना दूँ। तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं इनके बारे में बात करेंगे, और जो ब्लड टेस्ट है जो प्रेगनेंसी को कंफर्म करेगा उसको मैं एंड पे आपको बता दूंगी कि वो आपने जो है वो कब करवाना है। आपसे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अगर आपका कोई भी जो सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं फॉरम्स के ऊपर, इसको जरूर शेयर कर देना है। फेसबुक के ऊपर या जो आप इंस्टा यूज़ करते हैं या वेरेवर जहाँ पे भी आप यूज़ करते हैं इसको आपने शेयर करना है। तो चलिए अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहली बात यह है कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है और अभी आपके मेंसेस आने वाले होते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि ब्रेस्ट का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाती है। ये एक सिम्टम है जो कि ये जाहिर करता है कि इस दफ़ा आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम ये होता है कि जब भी आपको प्रेगनेंसी होती है तो उसके साथ ही आपको लोअर एब्डोमेन में एक खास किस्म की पेन होती है जो कि तकरीबन मिलती जुलती होती है पीरियड्स के पेन के साथ, लेकिन वो थोड़ी ज़्यादा होती है उससे। उसकी वजह क्या होती है कि यूट्रस के अंदर आपका जो बेबी होता है वो अपनी जगह मजबूत बना रहा होता है, वो वहाँ पे प्लांट हो रहा होता है, तो वो पेन भी क्या हो जाती है, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है विजाइनल डिस्चार्ज। प्रेगनेंसी में अगर आपने साइकिल में कंसीव कर लिया है तो पीरियड्स आने से पहले आपको विजाइनल डिस्चार्ज की अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो थिक होगा। ये भी एक अलामत होती है इस बात की कि अब आपकी प्रेगनेंसी हो गई है। आपको अगर कभी एक्नी या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और अब आपको अचानक से बहुत ज़्यादा एक्नी होना शुरू हो गई है तो ये भी इस चीज़ को शो करता है कि आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो उनको इवन पीरियड मिस होने से पहले ही नौजिया और वॉमिटिंग की जो फीलिंग है वो आना शुरू हो जाती है, हल्का हल्का दिल ख़राब होता है, या जो है वो जो कोई खुशबू है जो पहले आपको अच्छी लगती थी वो अचानक से आपको बुरी लगने लग जाती है। ऐसा भी हो सकता है, ये देखने में आया है कि ये चीज़ भी हो सकती है। कुछ पेशेंट्स को क्या होता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा फुलाव हो जाता है, यानी कि उनके अंदर वाटर वेट जो है वो आना शुरू हो जाता है, और वो क्या कर उसकी वजह क्या होती है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करना शुरू कर देता है। तो कई पेशेंट्स को जो है वो जो स्पेशली जो उनका बेली एरिया है वो थोड़ा बड़ा होने लग जाता है, जिसको हम ब्लोटिंग कहते हैं, और वैसे भी ओवरऑल जो है वो जो बॉडी के अंदर स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। ये भी इस चीज़ की अलामत होती है कि आपको जो है वो प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसी तरह से जैसे ही प्रेगनेंसी आपकी जब आपका एग रिलीज होता है और आपका जो है वो एम्ब्रियो बन जाता है और यूट्रस के अंदर पहुंचता है, तो साथ ही क्या होता है कि आपकी जो यूट्रस का ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ब्लड जो है वो इतने वॉल्यूम को पूरा करने के लिए ब्लड थोड़ा डाइल्यूट होता है, जिससे अक्सर पेशेंट कहते हैं कि उनको अचानक से सांस चढ़ने लग जाता है। यानी पहले वो डेली रूटीन के काम कर रहे हैं, उन्हें कुछ फील नहीं होता, लेकिन अचानक से क्या होने लग जाता है कि उनको सांस चढ़ने लग जाता है, उनका सांस फूलने लग जाता है। तो ये भी एक अलामत हो सकती है कि आप अभी इस दफ़ा आपको पीरियड्स नहीं आएंगे और आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। इसी तरह से अगर आपको यूरिन बहुत दफ़ा आना शुरू हो गया है, बार बार यूरिन आ रहा है, और जब भी आप जाते हैं लेकिन प्रॉपर वॉल्यूम के साथ आता है, तो ये भी एक निशानी हो सकती है कि आपको जो है वो प्रेगनेंसी हो जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, कि कुछ लोगों को लाइट रेड या लाइट पिंक कलर का एक दाग लग सकता है या हल्की सी ब्लीडिंग हो सकती है। इसमें होता क्या है कि जैसे ही बेबी यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो रहा होता है, अपनी जगह बना रहा होता है, तो थोड़ा सा ब्लड ट्रिकल करके आपको जो है वो डिस्चार्ज की शक्ल में जाहिर होता है। ये भी अगर आपको फील होता है तो ये भी इस बात की निशानी है कि ये प्रेगनेंसी हो जाएगी। ये आपकी जो ड्यू डेट है, मेंसेस आने में अभी 4-5 दिन रहते होते हैं और आपको ये जो है वो स्पॉटिंग लगना शुरू हो जाती है। आप कंफ्यूज करने लग जाते हैं कि
शायद मुझे पीरियड्स आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पेन भी उसी तरह की हो रही होती है। तो आप जब ज़ाहिर है कि पीरियड्स आप मिस करते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि वो ये हर तकरीबन 10 में से 4 या 5 औरतों के साथ इस तरह से होता है कि उन्हें हल्का सा दाग लगता है। कुछ पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो नोट कर लेते हैं, और कुछ पेशेंट्स जो वो अक्सर नोट नहीं करते, लेकिन बहरहाल 10 में से 5 पेशेंट्स होते हैं उनको इस तरह से ये हो सकता है। ये तो थी कुछ मोटी मोटी सिम्टम्स, निशानियाँ, जो कि ये बताएंगी कि आपको इस महीने प्रेगनेंसी होनी है या नहीं होनी है। इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड का टेस्ट। ब्लड के अंदर एक टेस्ट होता है बीटा एचसीजी के नाम से, कि हार्मोन होता है, वो जैसे ही एम्ब्रियो बनता है और वो इम्प्लांट होने लगता है तो ये हार्मोन निकलना शुरू हो जाता है। तो वही रिकमेंड कि आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी की डेट पीरियड आने की डेट 1 है और आप बहुत ज़्यादा, आपको ये चीज़ है कि मुझे बहुत जल्दी पता चल जाए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, तो आप अपने पीरियड आने की डेट से कम जो है वो 4 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन, यानी 3-4 दिनों के दरमियान आपने टेस्ट करवा लेने हैं। अगर आपकी बीटा एचसीजी की रिपोर्ट 5 से ज़्यादा आती है, अगर 5 से कम आती है तो इसका मतलब है साइकिल में आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा आ जाती है तो फिर जो है वो आपको इस चीज़ का श्योरिटी हो जाती है कि आपने इस टाइम में कंसीव कर लिया है, आपका एम्ब्रियो बन गया है और अब वो इम्प्लांटेशन की फेज़ में है। और अगर आपके बार बार मिसकैरेज होते हैं तो आप एज अर्ली अपने डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह से अब पेशेंट हमसे पूछते हैं कि हम अपना यूरिन में कब टेस्ट करें। कुछ बहुत सारी जो अच्छी स्ट्रिप्स होती हैं वो तो इवन जब आपकी डेट ड्यू है जिस दिन, उस दिन भी अगर आप अर्ली मॉर्निंग सैंपल में करेंगे तो वो आपको पॉजिटिव डिटेक्ट कर देंगी। लेकिन मोस्टली स्ट्रिप्स जो अवेलेबल हैं उनकी सेंसिटिविटी कम होती है, तो लिहाजा जो है वो तकरीबन टाइम उनको लग जाता है जो है वो ऑलमोस्ट डिटेक्ट करने में। तो बेस्ट टाइम है जब आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करनी है वो ये है कम से कम 1 वीक आपको गुजर गया हो, पीरियड्स को मिस हुए तो तब आप अपनी प्रेगनेंसी को टेस्ट करें, ताकि जो आपकी रीअश्योरिटी है वो हो जाए और फिर उसी टाइम पे अपने डॉक्टर के साथ रब्ता करें, ताकि जो है वो आपका फर्दर जो है वो स्कैन करके उसको कंफर्म कर दें कि आपका यूट्रस के अंदर सैक मौजूद है या नहीं है। इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई आप मज़ीद मालूमात लेना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोविड के SOPs को फॉलो करते रहिएगा।